स्टुडंट्स, कैसे हो बच्चे आप सब लोग? तर कसे आहात तुम्ही सगळे? तर आज आपण डिस्कस करणार आहोत आपल्या MHT CET एग्जाम 2026 बद्दल. यस, तो आज हम डिस्कस करने वाले बेटा हमारे MHT CET एग्जाम के बारे में. 2026 में जो हमारा MHT CET का एग्जाम है उसके बारे में करने वाले आज हम डिटेल में डिस्कशन. ठीक है, तो हमें पता है कि अब हमारी HSC बोर्ड की एग्जाम हो गई समाप्त, यानी कि खत्म. तो अब हमें फोकस करना है. फोकस समझो, यस, बहुत ज्यादा फोकस करना है हमारी MHT CET की एग्जाम के ऊपर. यस, और आप कर रहे होंगे, ठीक है, जरूर कर रहे होंगे, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है. और MHT CET देने के बाद आपको कौन से प्यारे प्यारे नंबर 1 के कॉलेजेस आपको कितने परसेंट टाइप पे मिल सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट चीज़ मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी. तो लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहना, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ दी MHT CET 2026. चलो, तो एग्जाम कंडक्ट कौन करता है बेटा? वी नो दैट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र. हमें पता है ये जो हमारा MHT CET का एग्जाम है वो स्पेशली महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए है. बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो सिर्फ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को ही प्रेफर करते हैं, मतलब कि ज़्यादा प्रेफर करते हैं. यस, और बहुत से कॉलेजेस हैं जो बाहर वाले स्टूडेंट्स को भी लेते हैं उसमें. ठीक है, तो ये कंडक्ट करने वाला है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र. नेक्स्ट, एग्जाम लेता कौन है? सॉरी, एग्जाम हेड, मतलब कि अभी हमारा आपके लिए गुड न्यूज़ तो है. गुड न्यूज़ क्या है मैम? कि अब हमारा MHT CET का जो भी एग्जाम होगा वो 2 बार होगा साल में. यस, ट्वाइस अ ईयर, मतलब साल में 2 बार हमारे MHT CET का एग्जाम होगा, ट्वाइस ईयर. यस, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि 2 बार एग्जाम होने वाला है. टेस्ट कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड, जो भी आप टेस्ट दोगे उसका मोड ऑनलाइन होगा, आपको ऑनलाइन वे से एग्जाम परीक्षा देनी है. यस, एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? CET सेल. तो ये चीजें तो हमें पता है. अब हम चलते हैं आगे. PCM, अगर आप PCM से क्या करते हो, PCM ग्रुप है आपका और आप PCM से MHT CET का एग्जाम देते हो इस ग्रुप से, तो इंजीनियरिंग फार्मेसी आपको मिलती है. और अगर PCB से देते हो तो एग्रीकल्चरल फार्मेसी आपको मिलता है. तो ये चीजें हो गई. उसके बाद है बेटा हमारे MHT CET का सिलेबस क्या होगा, तो इसमें हम करते हैं डिस्कशन. यस, अब हम बात करें, अगर हम मोटी मोटी बात करें, मोटी मोटी क्या बात करते हैं मैम? यस, तो अगर हम देखें कि हमारी एग्जाम में अगर हम बात करें 11th का सिलेबस जो भी है, यस, 11th का सिलेबस, यस, और 12th का सिलेबस, यस, 11th का सिलेबस एंड 12th का सिलेबस. तो देखना 11th का जो भी पोर्शन है उससे कितना पूछा जाता है बेटा? 20%. और आपके 12th के सिलेबस से कितना आता है? 80%. तो क्या करते हैं मैम, हम सिर्फ 12th अच्छे से पढ़ के जाते हैं, इस 20% को तो छोड़ देते हैं. ठीक है, चलेगा, अगर आप ऐसा करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन दिक्कत आपको तब होगी जब आप चैप्टर्स पढ़ोगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं 12th में जो डायरेक्टली आपके 11th के कुछ चैप्टर से कनेक्टेड है. अगर आपको GOC नहीं आती होगी तो आपको नेम रिएक्शन अच्छे से नहीं समझ में आएगा, आपको रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं समझ में आएगा, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको नहीं समझ में आएगी. यस, केमिकल बॉन्डिंग आपको नहीं पता है अच्छे से तो आप कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाओगे. यस, सॉइल केमिस्ट्री का टॉपिक है. तो बेटा 11th में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको बिल्कुल मिस करके स्किप करके नहीं जाने हैं, जो हेल्प करेंगे आपके 12th का जो भी सिलेबस है वो अच्छे से कवर करने में. ठीक है, भले ही 20% आता हो हमारी MHT CET के एग्जाम में, लेकिन ये क्या है? इम्पॉर्टेंट है. यस, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो. और अगर फिजिक्स और मैथ्स की हम बात करें तो उनका भी सिलेबस आपको 11th-12th का जो भी पोर्शन है, अब देखना सारे ही 11th के चैप्टर्स नहीं करने हैं, कुछ चैप्टर्स आपको सिलेबस में दिए गए हैं, बस उतने ही चैप्टर्स पे आपको फोकस करना है अच्छे से. यस, बाकी हम बात करें तो हमारे 12th का तो होल सिलेबस से क्या किया जाता है, MHT CET में क्वेश्चन पूछा जाता है. यस, 12th का जो है पूरा सिलेबस, ऑल चैप्टर जितने भी चैप्टर्स है उससे पूछा जाता है. MHT CET में जैसे HSC बोर्ड में भी आपने स्टेट बोर्ड की बुक ही फॉलो की थी, उस
उसी तरीके से एमएचटी सीईटी में भी आप फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री के लिए हमारी जो स्टेट बोर्ड की बुक है उसको ज़रूर से ज़रूर फॉलो करना है। यस, उसके जो सॉल्व एग्जाम्पल्स होंगे, उसकी जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस होंगे, उनको बिल्कुल भी मिस करके आपको एग्जाम में नहीं जाना है। पहले उसे अच्छे से कर लो, उसके बाद PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो ये आपको ज़रूर से ज़रूर करके जाने हैं, इनको मिस नहीं करना है। तो ये चीज़ें आपको करनी है 11th और 12th के बारे में। हर एक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर बायो बैकग्राउंड से होंगे, आप बायो के लिए पेपर दे होंगे, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना ही रखना है। यस, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। भले ही 11th का जो पोर्शन है वो सिर्फ हमारा 20% आता हो, लेकिन उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। आप जब पढ़ोगे तो आपको चीज़ें क्लियर होने लग जाएगी। यस, तो अब हम चलते हैं आगे। अब मैम एग्जामिनेशन डेट जो यहाँ पे रिलीज हुई है हमारी एमएचटी सीईटी की, देखना फर्स्ट अटेम्प्ट जो रहेगा वो कब रहेगा आपका और सेकेंड अटेम्प्ट कब रहेगा। मैं कहूँगी कि फर्स्ट अटेम्प्ट आपको 100% देना है, फर्स्ट अटेम्प्ट आपको 100% देना है। यस, क्या होता है ना कि सेकेंड अटेम्प्ट है, इसकी वजह से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे से पढ़ोगे नहीं, चलो सेकेंड अटेम्प्ट देते हैं, नहीं, ये गलती बिल्कुल मत करना। अभी जो करना है बस, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है, हमारी एग्जाम है, उस पर फोकस करना है और वो हमें अच्छे से करना है, आगे की चीज़ों को नहीं सोचना है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं अभी बताती हूँ, हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है अप्रैल 21 to 26 2026 PCB ग्रुप का, और अप्रैल 11 to 19 कब किसका है, PCM ग्रुप का है। तो ये डेट्स आपको याद रखनी है, 21 to 26 PCB का है, 11 to 19 अप्रैल में हमारा PCM का है, ठीक है। अलग अलग शिफ्ट्स में ये एग्जाम। देन अगर हम बात करें सेकेंड अटेम्प्ट की, फिर से मैं कह रही हूँ कि हमारा जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उस पर हमें अच्छे से पहले फोकस करना है। एक बार आप अच्छे से चीज़ें कर लोगे तो कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए जिसकी वजह से फर्स्ट अटेम्प्ट थोड़ा सा ठीक ठाक जाए तो सेकेंड अटेम्प्ट आप देख दोगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना, बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट होगा, मैम हमारा क्या हो गया ना, फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत अच्छा गया और सेकेंड अटेम्प्ट थोड़ा सा खराब गया, तो क्या सेकेंड अटेम्प्ट के ही मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे? नहीं, जिसमें आपको अच्छे मार्क्स आएंगे या फिर वो अटेम्प्ट फर्स्ट हो या फिर सेकंड हो, ठीक है, तो जिसमें भी अच्छे मार्क्स आए वो मार्क्स आपके कंसिडर किए जाएंगे, तो उसकी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपका सेकंड अटेम्प्ट रहेगा बेटा मई 10 to 11 PCB ग्रुप का। यस, उसके बाद मई 14 to 17 में आपका PCM ग्रुप का अटेम्प्ट रहेगा सेकेंड वाला। तो एग्जामिनेशन डेट मैंने बता दी है बेटा, ठीक है। अब हम करेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन, आपके जो टारगेट कॉलेजेस है, सबसे ज़्यादा मतलब बढ़िया कॉलेजेस जिसको टॉप कॉलेजेस हम बोलते हैं, ये क्या है बेटा, टॉप पे है। यस, टॉप कॉलेजेस है, उनके लिए मैम आपको कितने परसेंटाइल की ज़रूरत हमें पड़ेगी, तो वो मैं बताने वाली हूँ बेटा। अगर आप जाना चाहते हो, अगर आपको जाना है COEP टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में, तो आपको परसेंटाइल चाहिए 99.96 परसेंटाइल, ठीक है। तो इतना परसेंटाइल अगर आपका होगा तो आप COEP में जा सकते हो, जाओगे। वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में यानी कि VJTI में आप जाना चाहते हो तो आपको परसेंटाइल चाहिए बेटा सेम 99.96 परसेंटाइल। यस, उसके बाद है आपका भारतीय विद्या भवन सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आपको ये बढ़िया कॉलेजेस है, यस, इसमें जाना है तो 99.81 परसेंटाइल आपका होना चाहिए। विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी VIT में अगर आपको जाना है तो आपको चाहिए 99 परसेंटाइल। पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में अगर आपको जाना है तो आपको इतना परसेंटाइल उसमें चाहिए। तो ये परसेंटाइल है और ये हमारे टॉप कॉलेजेस है, आपके टारगेट कॉलेजेस है, ठीक है। तो आप अपना टारगेट कॉलेज सेट कर लो, उसके लिए आपको कितना परसेंटाइल चाहिए, आपको कितना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। यस, पहली चीज़ तो अगर आपको टॉप कॉलेजेस में जाना है तो सिलेबस स्किप मत करो, या वो 11th का हो या फिर 12th का हो, सारे चैप्टर्स अच्छे से करके जाओ, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस आप देख सकते हो कि हर एक चैप्टर्स में से क्वेश्चंस तो पूछा जाता ही जाता है। यस, तो किसी को आप स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो मैंने इस लेक्चर में हमारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया है। प्लीज़ मुझे बताना कि नेक्स्ट लेक्चर आपको कौन सी चीज़ पे चाहिए, क्या आपको किस में आपको दिक्कत आ रही है। यस, और एक चीज़ मैं PYQ की अच्छे से सीरीज़ लेके आने वाली हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हो कि जल्द से जल्द मैम वो सीरीज़ स्टार्ट कर दो और PYQ जल्दी से लेके आओ तो एक बार कमेंट सेक्शन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसा लिख देना, PYQ इस तरीके से आपको
लिख देना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू गाइस।